वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना हो गए। इमरान खान और रूसी सदर की अहम मुलाकात 24 फरवरी को होगी। मुख्तलिफ शोबों पर ताउन से मुतल्लिक मुआहिदे होंगे। इमरान खान रूस की जामे मस्जिद का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वक्त बहुत कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। साबिक सदर ने चौधरी बरादरान से भी दोबारा राब्ता कर लिया, इशाइये की दावत दे डाली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, अपोजिशन आवाम के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए तड़प रही है। कभी आर, कभी पार, कभी इस्तीफ़ों के खाली नारे। इन्हें हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन ने इंतशार की सियासत की। अपोजिशन का अदम एतमाद का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं, हमारे 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की गई। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, मामले पर नज़र है। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को 24 घंटों में अदम एतमाद की तहरीक लाने का चैलेंज भी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से पूरी दुनिया मोतरिफ है। वज़ीर आज़म का दौरा रूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक इंतकाल कर गए। रहमान मलिक कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर दाखिला रहे। 4 किताबों के मुसन्निफ थे। रहमान मलिक को सितारा शुजात और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। उनकी तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने दरखास्तों की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और दीगर अफराद के खिलाफ नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खारिज। एहतसाब अदालत ने नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खारिज करते हुए रेफरेंस पर तमाम कार्रवाई ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बर्रियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जारी। इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने का फैसला किया जाएगा। FATF का इजलास 4 मार्च तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। FIA को पैका एक्ट सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से कल जवाब तलब। FIA पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून का पैका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। मसला ये है, वो आराम से वहाँ बैठे हुए हैं, वलायत में आराम फरमा रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम बर्दाश्त कर रहे हैं। वापस आने को उनका इसलिए दिल नहीं करता क्योंकि उनको जेल जाना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तंज। कहा, मियाँ साहब विलायत में आराम फरमा रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्तान निस्तर अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का वापस आने को इसलिए दिल नहीं करता क्योंकि इनको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने अस्पतालों में एक ईंट नहीं लगाई। ऑपोजिशन आए और अब अस्पतालों को देख ले। भारत में गाय का गोश्त खाने पर मुसलमान शख्स इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों कत्ल। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मुसलमान शख्स मोहम्मद खलील आलम को हाथ जोड़कर हिंदू इंतहा पसंदों से माफ़ी मांगते देखा जा सकता है। भारतीय रियासत बिहार में जुनूनी इंतहा पसंदों के जत्थे ने सवाल जवाब के बाद खलील आलम को इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया और लाश को जला दिया। रूस और यूक्रेन की कशीदगी के बायस जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियां आयद कर दी। जापान के वज़ीर आज़म ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन की सालमियत को नुकसान पहुंचाया है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद
آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ روس کے متنازع اقدامات کے خلاف کھڑے ہیں۔ کورونا مزید 43 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1232 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2% سے زائد ریکارڈ۔ PSL 7 فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پلے آف مرحلے کا آج سے لاہور میں آغاز ہوگا۔ پہلے کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ شام 7:30 بجے قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا جوڑ پڑے گا۔ ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز PSL 7 میں 2 مرتبہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایونٹ کا پہلا ایلیمینیٹر پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مابین کل کھیلا جائے گا۔ اور PSL کے پلے آف مرحلے سے قبل سلطانز کو دھچکا، ملتان کے ان فارم بیٹر ٹم ڈیوڈ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ دفاعی چیمپئن ٹیم کے غیر ملکی کھلاڑی ٹم ڈیوڈ کا معمول کے مطابق ہونے والے PCR ٹیسٹنگ میں رزلٹ مثبت آیا۔